हेलो दोस्तों, मैं यशवंत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे यशवंत। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज़, जो कि कल के क्वेश्चन से आगे का कुछ टेस्ट सीरीज़ का ये रहेगा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की ये जो होगा वीडियो, ये टेस्ट सीरीज़ 5 होगी। ठीक है, ये है डीजल मैकेनिक का जो अपन पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसका टेस्ट सीरीज़ 5 होगी। इसमें भी 10 क्वेश्चन डेली के जैसे 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी आपका जो है 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है जी, तो जैसे कंटिन्यूसली ये चल रहा था उसी का आगे आज कवर करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन, पेन में येलो लेता हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इज़ द हाई फ्यूल एफिशिएंट इंजन। इनमें से उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है। क्वेश्चन को ही आप देखकर समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से, ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है, हाई फ्यूल इफ़िशिएंट इंजन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है हाई फ्यूल इफ़िशिएंट इंजन कौन सा है। ठीक है जी, तो क्या बताएंगे आप। इसका आंसर होगा, ऑप्शन है आपके पास, अपोज्ड इंजन, वी इंजन, रेडियल इंजन या इनलाइन इंजन। ठीक है, क्या है आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन है अपोज्ड इंजन, वी इंजन, रेडियल इंजन या इनलाइन इंजन। इसका आंसर आप बताएं क्या हो सकता है। ये भी आप थोड़ा गैस कर सकते हैं कि वी इंजन, अब वी इंजन क्या होता है। वी इंजन ऐसा होता है। ठीक है, देन उसके बाद इनलाइन इंजन के बारे में मैंने बताया था कल, एक ऐसा लगा हुआ था, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। लाइन में होते हैं 4, मतलब हर चारों इंजन के लिए अलग अलग प्रोसेस होगी। जैसे यहाँ पर अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर एक सिलेंडर बॉक्स, 1 मिनट, जैसे एक इंजन ये लगा हुआ है, एक इंजन ये लगा हुआ है, एक इंजन ये लगा हुआ है, एक इंजन ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इनलाइन इंजन में जैसे ये है, ये लाइन में है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। अब इसमें होगा ये कि एक पूरा सिलेंडर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये सिलेंडर होगा, फिर एक दूसरा सिलेंडर होगा, फिर एक और सिलेंडर इसमें होगा, फिर इस तरह से, मतलब ये सिलेंडर होंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका इनलाइन इंजन। ठीक है, इनलाइन इंजन में आपका हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पर होंगे, ठीक, ये पिस्टन यहाँ पर होगा, पिस्टन, ठीक, ये पिस्टन यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, इस तरह से ये होता है आपका, ये हो जाता है इनलाइन इंजन। ठीक, अब रेडियल इंजन में क्या होगा, जैसा कि रेडियल, अच्छा, इनलाइन इंजन में, ठीक है, रेडियल इंजन में क्या होगा। रेडियल इंजन जो होगा, कल जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको। ठीक है जी, कुछ इस तरह से ये जो बना हुआ होता है आपका रेडियल इंजन। ठीक है, कल एक क्वेश्चन मैंने लेकर आया था, 90 डिग्री पर होता है, इसके चारों जो एज होते हैं। ठीक है, तो एक ये होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कनेक्ट होता है, इसका मैकेनिज़्म होता है। बेसिकली जब मैकेनिज़्म में आपका इसका
मैकेनिक्स थ्योरी क्लास में जब समझाऊंगा तब ब्रीफली इसको बता दूंगा। बाकी अभी देखिए, एक ये होता है यहाँ पर इंजन, ठीक है। ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ये पिस्टन ऐसा लगा होता है ये, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक। ये हो जाता है आपका रेडियल इंजन, ठीक है। इस कुछ इस तरह से ये आपका होता है रेडियल इंजन, ठीक है जी। अपोज्ड इंजन के बारे में भी मैंने कल बताया हुआ था। अपोज्ड इंजन के बारे में एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ आपको। अपोज्ड इंजन कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये हो गया आपका, ठीक है। ठीक, एक ये यहाँ पर पिस्टन लगा होगा, एक ये यहाँ पर पिस्टन लगा होगा, ये दोनों सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपोज्ड पिस्टन, ठीक है, ये जो वर्क होगा अपोज्ड पिस्टन, इसको बोलते हैं अपोज्ड पिस्टन, सॉरी अपोज्ड इंजन, ठीक है। मैंने रेडियल इंजन बता दिया कैसा होता है, इनलाइन इंजन बता दिया कैसा होता है, वी इंजन के बारे में भी, वी जैसे कि नाम से ही निकल रहा है, ठीक है। अपोज्ड इंजन के बारे में भी जैसे कि मैंने अपोज्ड इंजन के बारे में आपको ये बता दिया है, ठीक है। वी इंजन के बारे में सिंपली ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर लगा होता है ये आपका पिस्टन, ठीक, ये लगा होता है और ये वी इंजन इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से। कभी कभी आपने मोटर बाइक्स में भी देखा होगा डबल सिलेंडर, इस तरह से होते हैं वो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका रेडियल इंजन, ठीक है, इसका आंसर होगा रेडियल इंजन। क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द हाई फ्यूल इफ़िशेंट इंजन, उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा होगा? तो ये होगा रेडियल इंजन, ठीक है। कौन सा होगा? रेडियल इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द, क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। अच्छा, ये क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन? ये मैं आगे पढ़ाऊँगा ज़रूर, लेकिन इसमें इसका आंसर मैं बता देता हूँ अभी। डीजल साइकिल देखिए इसमें होगा, चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो है 10 मिनट में तो मैं पूरा, 5 मिनट में तो इस पूरे चारों साइकिल को मैं ऐसे नहीं समझा पाऊँगा। हाँ, लेकिन सेपरेट क्लास रहेगी ज़रूर समझाऊँगा। लेकिन इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा, पूछा जा रहा है इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है। एक तरह से आप ये जो है क्वेश्चन आप इनको याद करते चलें तो बेस्ट रहेगा, है ना। बाकी थ्योरी में मैं समझाऊँगा, और कुछ बीच में जैसे कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं वो मैं बीच में इंक्लूड कर ही रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका आंसर होगा आपका डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन, ठीक है। इसका आंसर होगा डीजल इंजन। विच इज़ द, एक बार और देखिए, विच इज़ द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन, इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है। होगा ये आंसर क्या? डीजल साइकिल, ठीक है। डीजल साइकिल नहीं, ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल, पेट्रोल साइकिल भी कहते हैं इसे, ठीक है। डुअल साइकिल, रैंकिन साइकिल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी वर्ड लाइनर में याद कर लीजिए, बाकी मैं फिर जो है थ्योरी सेक्शन में इसको कंप्लीट करा दूंगा, चारों कवर कर लेंगे। पेट्रोल साइकिल, ये ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल, रैंकिन साइकिल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या है इसमें, व्हाट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस, what is called the distance between center of the crank pin to the center of the main journal, मतलब क्रैंक पिन के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? अब ये कैसे समझेंगे आप, मैं
देखता हूँ यदि पिक लगी हो। हाँ, ये मेन जनरल होता है आपका ये, ठीक है। इसमें इसमें वैसे तो अभी आपको समझ आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मेन जनरल है, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रैंक पिन के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? कहा जाता है थ्रो, ठीक है, थ्रो कहा जाता है। ओके, आंसर होगा इसका थ्रो, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है, कल बताया हुआ था। साइकिल, एक साइकिल कब कंप्लीट होता है? जैसे कि अब 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन ये है 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये है 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब देखिए होगा ये, इसमें पूछा गया है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? देखिए स्ट्रोक होता है टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। जैसा कि मैं कल इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, पूरा। तो टीडीसी बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखें, यदि नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले का वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। अब साइकिल क्या होता है? अब साइकिल ये कि जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होने को कहते हैं। एक साइकिल कंप्लीट कैसे? जैसे पूरा सक्शन हो जाएगा, ठीक है, सक्शन होगा, ठीक है, सक्शन हो जाएगा, फिर कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन हो जाएगा, फिर पावर हो जाएगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब ये चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, जब ये चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसे कहेंगे आप वन साइकिल, ठीक, वन साइकिल। ओके, इस तरह से आपको ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर रहेगा थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जैसे ये मैंने ये लगाया हुआ था, जैसे कि मैं कल लेकर आने वाला था, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया है। इसमें फर्स्टली क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं फ्लाई व्हील। क्या होता है फ्लाई व्हील? ये सबसे पहले ये है आपका कौन सा? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये है यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए देखिए, ये है आपका क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये जो आपका शो कर रहा है ये इस तरह से, ठीक है, एक एक करके समझते जाइएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ये है आपका क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। अब क्रैंक शाफ्ट से ही कनेक्ट है आपका फ्लाई व्हील। ये आपका दिख रहा है फ्लाई व्हील, ठीक है, ये फ्लाई व्हील आपका शो कर रहा है, ठीक। अब जैसे कि मैं बताते आया हूँ हमेशा से, कनेक्टिंग रॉड कहाँ होती है? कनेक्टिंग रॉड ये है, ठीक है, जो कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है सीधे पिस्टन, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है पिस्टन से, ठीक है, होता है ये कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये हो जाता है फ्लाई व्हील, ये हो जाता है आपका कनेक्टिंग रॉड, ठीक। अब ये देखिए क्या होता है, ये आपका फ्लाई व्हील, ये है क्रैंक शाफ्ट, ठीक, ये जो है क्रैंक शाफ्ट है, लेकिन इसी में होता है इसके ऊपर जस्ट ये जो लगे हुए हैं दांते लगे हुए हैं, इसी ये टीथ के ऊपर एक और होता है ये। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्रैंक शाफ्ट, ये दांते हैं, ठीक है इसके, और इसी के जस्ट ऊपर लगा होता है कैम शाफ्ट। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्रैंक शाफ्ट होता है और ये कैम शाफ्ट होता है, ठीक है। कैम शाफ्ट ये इसके पीछे साइड है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, इसका थोड़ा सा ये पिक्चर है इसलिए इस तरह से आपको शो कर रहा है। ये है आपका केम शाफ्ट, ठीक है, ये है आपका क्रैंक शाफ्ट, ये है आपका केम शाफ्ट, ये लिखा हुआ है केम शाफ्ट। क्या है ये केम शाफ्ट, और ये है आपका क्रैंक, ठीक।
ये आपका केम शाफ्ट हो गया ये, और क्रैंक शाफ्ट हो गया ये। बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन भी आप गेन कर रहे हैं किस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो भी ये बेस्ट रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी फिर जब थ्योरी होगा तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको, बाकी भी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जैसा कि मैंने बताया हुआ था कनेक्टिंग रॉड, ये हो जाता है आपका। ठीक, अब क्या होता है, ये लगे हुए होते हैं इसमें। अभी देखिए ये आपका हो गया क्या, पिस्टन। ये पिस्टन होगा आपका। ठीक है, ये पिस्टन है आपका। अब ये इसके बीच में ये जगह खाली है, ये पूरा पिस्टन कहाँ वर्क करेगा भाई, सिलेंडर में ही तो वर्क करेगा। ये सिलेंडर है, ठीक है, जैसा कि ये सिलेंडर लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद अब क्या होंगे, ये वॉल्व, जैसे कि मैंने कल या परसों के वीडियो में बताया हुआ था कि वॉल्व लगे होते हैं। एक वॉल्व ये लगा हुआ है, ठीक है, ये इनलेट वॉल्व हो गया है, और ये हो गया एग्जॉस्ट वॉल्व हो गया है। ठीक है, एग्जॉस्ट लिखा हुआ है, ये इनलेट वॉल्व। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ये सभी चीज़ें, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए ये है आपके वॉल्व, एक ये वॉल्व, एक ये वॉल्व। ठीक है, ये इसमें इनलेट वॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इनलेट वॉल्व में क्या होता है, ये कैम लॉब, ये जो लगे हुए हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये जो लगे हुए हैं ना, ये कैम शाफ्ट पर लगे होते हैं, ये कैम शाफ्ट पर लगे हुए होते हैं कैम लॉब। और कैम लॉब से ही, कैम लॉब के कारण ही ये जो है अप डाउन होते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये कैम लॉब। अब कैसा होता है, जब ये घूमेगा, ठीक है, तो ये कैम लॉब भी घूमेगा। अब ये कैसे लगे हुए होते हैं ये देखिए, बता देता हूँ। कुछ इस तरह से, इस तरह से लगे हुए होते हैं। ठीक है, ठीक, ये कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। तो जैसे ही ये पार्ट, अब ये यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश कीजिए। ये जो लगा हुआ है ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह का ये बना हुआ है। ठीक, और जब ये इस साइड वाला भाग ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे ऊपर आएगा तो ये ऊपर होगा। ठीक है, और ये वाला भाग जब नीचे जाएगा, जैसे कि ये इस तरह से, कुछ यहाँ पर डायग्राम सही नहीं बन रहा है मुझसे, वैसे भी मेरी डायग्राम जो है सही नहीं बना पाता हूँ मैं तो फिर ये देखें, कुछ इस तरह से ये बना होता है। ठीक है, जब ये वाला भाग ऊपर जाएगा तो ये इस पे टकराएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये ओपन होगा। ठीक, तो इस तरह से ये कैम लॉब वर्क करते हैं। कैम लॉब की वजह से फिर ये आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होते हैं। ठीक है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होते हैं। ठीक है, स्पार्क प्लग ये लगा हुआ होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग ये लगा हुआ होता है, और ये होता है आपका सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर, वाटर जैकेट। देखिए अब क्या होता है वाटर जैकेट, अब क्या होगा कि जब इंजन, जब पिस्टन, ये पिस्टन जो है इसमें स्पार्क होगा, ठीक है, विस्फोट होगा, तब ये पावर जनरेट भी होगा। तो किसी कारणवश से भाई इंजन गर्म भी तो होगा यहाँ पर। ठीक है, इंजन जब गर्म होगा तो इसको कूलेंट के लिए, ठीक है, वाटर जैकेट होता है इनमें, ये वाटर जैकेट भरा हुआ था, ये दिख रहा है आपको सर, वाटर जैकेट। ठीक है, ये वाटर जैकेट ये भरा हुआ होता है। ठीक है, अब इसी में होती है पिस्टन रिंग, जैसे कि मैंने कल बताया हुआ था आपको। पिस्टन रिंग, पिस्टन में पिस्टन रिंग होती हैं, कितनी होती हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे बताया हुआ था। पिस्टन रिंग कितनी होती हैं, दो ऊपर लगी होती कंप्रेशन रिंग, और एक जो होती है ऑयल स्क्रैप रिंग होती है। ठीक है, ठीक, ऑयल रिंग लास्ट में हुई होती है, पिस्टन रिंग ये कहलाती हैं आपकी। ठीक है, आज क्या क्या इसमें देखा गया है अपने, ये एग्जॉस्ट पाइप। ठीक है, यहाँ से जो एग्जॉस्ट बर्न गैसेस रहती है वो यहाँ से निकल जाती हैं। ठीक,
इनलेट वाल्व ये हो गया, यहाँ से आया। ओके, चलिए देखिए क्या क्या देखा है आज, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, इसे मैन जनरल कहते हैं। ठीक, अब क्रैंक शाफ्ट के बाद ये हो जाता है आपका फ्लाई व्हील, ये हो जाते हैं आपके क्रैंक शाफ्ट का छोटा दाता, है ना। ये हो जाता है आपका केम शाफ्ट, केम शाफ्ट में लगे हुए होते हैं केम लोब, ठीक, जिसकी वजह से ही, जिसकी हेल्प से ही ये एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ठीक है, और क्या देखा हुआ था, केम शाफ्ट देखा हुआ था, ठीक है, केम लोब देखा हुआ है, पिस्टन देखा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, पिस्टन रिंग, एग्जॉस्ट पाइप, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, पिस्टन, सिलेंडर, ठीक है। और थ्रोटल वाल्व होता है। थ्रोटल वाल्व की कहानी है कुछ इस तरह से है, जैसे आप मोटर बाइक, जैसे बाइक चलाते होंगे आप, ठीक है, बाइक चलाते होंगे, तो जब बाइक जैसे ही आप रेस देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का एक पैडल टाइप का हुआ होता है, एक लीफ पत्ती की तरह होता है, ठीक है, एक पत्ती की तरह होता है जैसे ये और ये, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ से रेस देंगे तो ये, जैसे एक ये गोले पे रखा हुआ है, तो जितना ज़्यादा रेस देंगे तो ये पत्ती सीधी हो जाएगी, तो उतना ही ज़्यादा एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर रहेगा इसमें से अंदर आएगा, जितना ज़्यादा अंदर आएगा तो ये उतनी ही तेज़ी से ये चलेगा, ठीक है। तो वही है, ये होता है थ्रॉटल वाल्व होता है, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। थ्रॉटल वाल्व एक ये पैडल के जैसे दिख रहा होगा आपको, जिससे एड और पेट्रोल का नियंत्रित की जाती है इनकी मात्रा को, क्वांटिटी को, ठीक है। अब इसमें पेट्रोल इंजन है तो जाहिर सी बात है कार्बोरेटर है, ठीक है, इसमें ये कार्बोरेटर लगा हुआ होता है। ओके, इसी में फ्लोटिंग चैम्बर है, ये अलग से पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें समझाऊँगा तो बेस्ट रहेगा। अभी बस इतना कुछ कुछ इसमें से नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, जो जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट बता दिया है, फ्लाई व्हील बता दिया है, ठीक है, केम शाफ्ट ये हो गया, केम लोब है ना, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, पिस्टन, पिस्टन रिंग, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। ये इस तरह का कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप रखिए, इतना जानने के लिए बेस्ट है। और डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपसे ये रिवाइज होते होते और एक समय पे ऐसा आता है कि बिल्कुल आप ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ करके बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा। ओके, ठीक है, तो देखिए आप भी रिवाइज़ करिए इसको, जैसा कि मैंने बताया है, वीडियो को दोबारा से फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज़ करते चलिए और बार बार देखेंगे तो होगा ये कि आपको इसका रिवाइज़ हो जाएगा। और वैसे मैं भी वीडियो में जब भी आएगा ये डायग्राम लगाऊँगा, ठीक है। मैं कल के वीडियो में लगाने वाला था लेकिन मैंने, ठीक है, आज लगा दिया है और आज के इसके थोड़ा बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है, डेली देते चलूँगा इसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो मैक्सिमम आपका जो है ये एक तरह से याद ही हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जैसे कभी भी डायग्राम, अभी नेक्स्ट आएगा लास्ट में एक है क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने, उस तरह से एक पार्ट का नाम दे देंगे, जैसे कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा एक पार्ट का नाम दे दिया जाता है, उस पार्ट के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पार्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनका आंसर बता सकते हैं ईज़िली। यदि आपको ये पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स के बारे में पता रहता है तो ईज़िली आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज़ डिफाइन एज, पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। पिस्टन स्ट्रोक को डबल थ्रो से, ठीक है, आंसर होगा इसका डबल थ्रो। ओके, ऑप्शन है आपके पास हाफ थ्रो, इक्वल थ्रो या 4 टाइम्स थ्रो। डबल थ्रो, थ्रो की पूरी कहानी है बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अभी। चलिए देखिए, व्हाट इज़ द फायरिंग ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर क्या है, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। अब देखिए फायरिंग ऑर्डर के लिए, अब मान लीजिए अभी जैसा कि मैंने बताया था, जैसे इनलाइन इंजन हो गया, अब इनलाइन इंजन में क्या होता है, एक इंजन ये हो गया, एक इंजन ये हो गया, एक इंजन ये हो गया, एक इंजन हो गया। अब फायरिंग ऑर्डर किस बिहाफ पे होता है, देखिए अब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, फायरिंग ऑर्डर, अब यहाँ पर कुछ अलग हो रहा हो, कब स्पार्क देना है आपको, ठीक है, कब स्पार्क होगा, ठीक है,
कब स्पार्क होगा, कब पावर जनरेट होगी, ठीक। ये इस तरह से इसमें रहता है। तो फायरिंग ऑर्डर का भी इस तरह का खेल है, ठीक है। और फायरिंग ऑर्डर होता है वो बताऊंगा मैं उसमें भी। तो अभी के लिए अब इतना याद रखिएगा कि सीक्वेंस ऑफ द पावर स्ट्रोक ऑक्यूरेंस, ठीक है। हिंदी का आप यदि बोलेंगे तो हिंदी भी सेम यही होगी, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक ऑक्यूरेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर होगा आपका सीक्वेंस ऑफ पावर और स्ट्रोक ऑक्यूरेंस, ओके, फायरिंग ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्डन गेज, ठीक है। वर्डन गेज का उपयोग क्या है? दबाव को मापने के लिए, ठीक है। वर्डन गेज का उपयोग क्या है? दबाव को मापने के लिए, येलो पेन लेता हूँ मैं, या तापमान को मापने के लिए, या मात्रा को मापने के लिए, या ताप मापने के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? वर्डन गेज। वर्डन गेज कैसा होता है अभी मैं शायद नहीं होगा, चलिए ठीक है। अभी के लिए नाम याद रखिए बस, दबाव मापने के लिए। कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ याद करने वाली चीज़ें रहेंगी दबाव मापने के लिए, ठीक है। इसका आंसर है टू मेज़र प्रेशर। प्रेशर को मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा आपका? टू मेज़र प्रेशर, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू स्टार्ट अ हैवी अर्थ मूविंग इंजन, ठीक है। हैवी अर्थ मूविंग इंजन, ठीक है। विच इज़ यूज टू स्टार्ट अ हैवी अर्थ मूविंग इंजन। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा? हैंड क्रैंकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, संपीड़ित, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, हवा क्रैंकिंग, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट ऑप्शन है गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। आंसर होगा इसका ये, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखते चलिएगा, बेस्ट रहेगा, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं टिक कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक, इसका आंसर होगा आपका गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंजन अडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग, ठीक है जी। कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है? तो फर्स्ट आपका जो है इसमें ऑप्शन स्मॉल इंजन, एलएमबी इंजन, या हैवी व्हीकल्स भारी वाहन, या स्टेशनरी इंजन, ठीक है। तो आंसर होगा आपका स्मॉल इंजन, ठीक। स्मॉल इंजन, विच इज़ द इंजन अडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग, कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है, ठीक है। स्मॉल इंजन, छोटा इंजन, राइट। चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड स्टारिंग सिस्टम इन एलएमबी। एलएमबी में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है? हैंड क्रैंकिंग, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, या संपीड़ित हवा क्रैंकिंग, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, या इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। इसका आंसर होगा आपका ये, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इस तरह से होगा कि यदि आपको इसका नॉलेज रहता है तो आराम से आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो इसमें ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा वॉल्व डोर कवर, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ओके। मिलते हैं कल इसी वीडियो से आगे के क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। थैंक यू।